हेलो फ्रेंड्स। वो चिट्ठियों वाला प्यार, एक दिल को छू लेने वाली कहानी, सच्चे, धीमे और गहरे प्रेम की। भाग 1। पहली मुलाकात। सन 1997 की बात है ये। एक छोटा सा शहर अल्मोड़ा, जहाँ हर गली पहाड़ से लिपटी थी और हर सुबह ठंडी हवा की चादर ओढ़ कर आती थी। कविता एक सीधी सी सादी सी 21 साल की लड़की, अपने पिताजी के ट्रांसफ़र के बाद अल्मोड़ा शिफ्ट हुई थी। शांत स्वभाव, हमेशा किताबों में डूबी रहने वाली। उसे पहाड़ों की खामोशी से प्यार था। वही राहुल, एक लोकल युवक, उम्र 24 साल, डाकघर में काम करता था। थोड़ा शर्मीला लेकिन दिल का सच्चा। वो रोज़ साइकिल से चिट्ठियाँ बांटना और हर घर में कुछ पल ठहर कर सबका हालचाल लेता। एक दिन कविता ने अपने दिल्ली के दोस्त को एक चिट्ठी डाक में भेजी। पहली बार उसकी मुलाकात राहुल से हुई। कविता ने पूछा, अगर मैं रोज़ चिट्ठी लिखूं तो क्या रोज़ आप लेने आएंगे? राहुल थोड़ी देर चुप रहा, फिर हल्की मुस्कान के साथ बोला, अगर आप रोज़ लिखोगी तो मैं बर्फ़ में भी आ जाऊंगा। भाग 2। चिट्ठियों की दोस्ती। इसके बाद हर हफ्ते कविता किसी न किसी को चिट्ठी भेजने लगी। कभी अपनी दीदी को, कभी एक पुरानी दोस्त को, कभी किसी किताब के लेखक को, और हर बार वही डाकिए का लड़का राहुल साइकिल से आता, दरवाजे के पास मुस्कुराता और चिट्ठी लेकर चला जाता। धीरे धीरे उन्होंने एक दूसरे से छोटी बातें करनी शुरू की। कभी मौसम की चर्चा तो कभी किताबों की, पर दोनों ने कभी अपने दिल की बात नहीं कही। फिर एक दिन कविता ने खुद एक चिट्ठी लिखी, पर इस बार उस पर कोई पता नहीं था। सिर्फ इतना लिखा था, जिसे मेरी खामोशी सुनाई देती है, उसे मेरा नाम भी पता होगा। राहुल ने चिट्ठी पढ़ ली और समझ गया। भाग 3। इजहार। राहुल को लगा कि वो अब और चुप नहीं सकता। अगले दिन वो कविता के घर आया, लेकिन हाथ में कोई चिट्ठी नहीं थी, बल्कि एक डायरी थी, जिसके पहले पन्ने पर लिखा था, हर रोज़ तुम्हारी चिट्ठी लाता था, पर साथ ही अपने दिल की चिट्ठी भी ले जाता था। अब वो तुम्हें लौटा रहा हूँ। कविता की आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरा मुस्कुराता था। तो अब क्या डाकिए के बिना चिट्ठी नहीं आएगी? कविता ने हल्के मजाक में पूछा। राहुल बोला, अब तुम्हारे हर जवाब मेरे दिल में सीधे पहुँचेगा, बिना टिके, बिना इंतजार। भाग 4। दूरियां और इंतजार। कुछ महीने बाद कविता को एक जॉब का ऑफर दिल्ली में मिला। वो जाना चाहती थी, लेकिन दिल भारी था। राहुल ने कुछ नहीं रोका, बस जाते समय एक चिट्ठी उसके हाथ में दी। जब भी लगे कि कोई तुम्हें समझ नहीं पा नहीं रहा, ये चिट्ठी पढ़ लेना, ये कभी पुरानी नहीं होगी। दिल्ली में कविता की ज़िंदगी बदल गई। नई नौकरी, नई दुनिया, लेकिन हर रविवार वो एक चिट्ठी राहुल को भेजती, कभी कविता के रूप में, कभी कहानी बनाकर, और जवाब हमेशा आता, कभी 2 लाइन का, कभी सिर्फ एक फूल के साथ। भाग 5। आखिरी चिट्ठी नहीं।
5 साल बाद कविता वापस अल्मोड़ा लौटी, इस बार स्थायी रूप से उसी पुराने घर में जहाँ उनकी मुलाकातें हुई थी। और एक शाम राहुल फिर उसे साइकिल पर आया, लेकिन इस बार उसने कोई चिट्ठी नहीं दी, बल्कि सीधे कहा, अब हर दिन साथ जीने की चिट्ठी लिए लिखे क्या, नाम तुम्हारा, पता मेरा और प्यार हमारा। कविता मुस्कुराकर बोली, अब से हम एक दूसरे की डाक खाने हैं, हर एहसास की डिलीवरी टाइम पर होगी। समाप्त नहीं, क्योंकि कुछ प्यार कभी ख़त्म नहीं होते, वो बस डाक से डायरेक्ट दिल तक का सफ़र तय करते हैं। कैसे लगी आपको हमारी ये वीडियो? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच।